बोरा से बोरा लुटाया करो मन शांति, मन शांति सरोवर में लाया करो मन शांति, मन शांति सरोवर में लाया करो शांति। हृदय के अंदर शांति जरूर है, जरूरी ना 10,000 रुपए देंगे, 1 रुपए दो, लेकिन शांति पूर्वक। कभी ये अहम नहीं आना चाहिए, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, मैं कुछ नहीं, सब कुछ ऊपर वाला हुआ करता है। एक बात याद आ गई, लेकिन चल तो कीर्तन रहा है, कीर्तन में बीच में बोल दो ना। चलो कोई बात ना, छोड़ो, कीर्तन पे चलो। अरे बिना शांति कोई भजन नहीं है, बिना शांति कोई भजन नहीं है, अरे बिना शांति कोई भजन नहीं है, बिना शांति कोई भजन नहीं है। चाहे माला पे माला, चाहे माला पे माला घुमाया करो मन शांति है, शांति सरोवर में लाया करो मन शांति, मन शांति सरोवर में लाया करो मन शांति। बिना शांति कोई तीरथ नहीं है, बिना शांति कोई तीरथ नहीं है। आजकल कीर्तन तो फैशन हो गया है, फैशन। 100 कमाई के लिए सोच लिया तीरथ करने चल रहे हो, हाँ चलेंगे। तीरथ करने जा रहे हैं, शांति है नहीं, तो तीरथ करने से कोई फायदा भी नहीं है। क्यों समय खराब करें, सीट घेर के जाए गाड़ी में। बिना शांति कोई तीरथ नहीं है, बिना शांति कोई तीरथ नहीं है। चाहे हरिद्वार गंगा, चाहे हरिद्वार गंगा नहाया करो मन शांति, मन शांति सरोवर में नहाया करो मन शांति, मन शांति सरोवर में नहाया करो मन शांति। जो बिजली बहुत परेशान कर रही है। मन शांति सरोवर में नहाया करो मन शांति, मन शांति सरोवर में नहाया करो मन शांति। जो पिंगला के उधर में तोता जो था वो तो भगवान की अमर कथा सुन करके अमर हो गया था, पेट में उसने सारी बातें सुन ली। माया में फंसे अरे को भूल गए, माया में फंसे अरे को भूल गए, झूठी दुनिया पर भूल गए, झूठी दुनिया पर भूल गए। जिनके कारण बाबा भूल गए,
गीत तैयार है, वो गीत है गोपाल है, वो गीत है गोपाल है। जब सबने निवेदन किया तो बालक सुखदेव का आना हो गया, प्रकट हो गया। और जैसे ही जन्म हुआ, जो नाभि होती है ना, नाभि से जो नर्व होते हैं उसको लिया और गले में लपेट लिया और लपेट करके जंगल में भाग खड़े हो गए। अब तुम ये सोचोगे पैदा होते ही बालक ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे इसलिए हो सकता है, उसने अमर कथा सुन रखी थी, वो अमर था। वो चाहते तुरंत अपना शरीर भी बढ़ा सकते थे। कथा का प्रभाव यही होता है, भगवान की पावन रसमयी कथा को जो श्रवण करता है, मन को एकाग्र से एक चित्त किए हुए, तो उस जीव का कल्याण अवश्य होता है। इसमें कोई संशय करने वाली बात नहीं है। बड़े बड़े दुराचारी इस पावन कथा को सुनकर के उनका कल्याण हुआ है। अजामिल जैसे दुराचारी हैं, बहुत बहुत बड़े बड़े पापी इस भगवान की कथा को श्रवण करने से तर सकते हैं। और जब तर सकते हैं तो छोटा सा बालक भी पैदल चल सकता है। ये भगवान की कुदरत हुआ करती है, भगवान की लीला भगवान ही जाने। हम तुम्हें वहां तक पहुंचने नहीं देते ईश्वर। और जो पहुंच जाता है भगवान की शरण में, वो इस जन्म मरण के चक्कर में फिर नहीं भटकता, उसका जन्म मरण छूट जाता है, आना जाना छूट जाता है, आवागमन वो भगवान में ही लीन हो जाता है, भगवान के धाम में चला जाता है। तो बालक सुखदेव जो है जंगल में भागते हुए चले गए। पीछे पीछे व्यास भगवान जा रहे हैं। बेटा कहाँ जा रहे हो? छोटे से हो, हम तुम्हारे पिता हैं और तुम हमें छोड़कर कहाँ जा रहे हो? व्यास सुखदेव जी कहने लगे, अरे कोई किसी का पिता नहीं है, ये संसार निर्मोही है। भागते हुए चले गए। एक सरोवर पड़ा हुआ, स्त्रियां स्नान कर रही थी। सुखदेव जी को देखा तो उन्होंने लाज कायदा नहीं किया, चले गए, क्योंकि बालक थे। और व्यास जी को देखा दाढ़ी मूंछ में, तो स्त्रियों ने अपने अपने वस्त्र धारण कर लिए। अब व्यास जी जसमंजस में डूब गए, सोचने लगे, कहने लगे ये क्या हो रहा है? अरे आगे बालक गया, उसकी लज्जा नहीं की और मुझे आते ही इन्होंने लाज कर ली। इसका मतलब मैं काना गुरु हूं क्या? मैंने पंचम वेद तैयार किया है भगवान की कृपा से। उन्हें थोड़ा दुख हुआ व्यास को, उनका दुख नारद ने दूर कर दिया, सारा वृतांत बता करके। इधर में जब जंगल में पहुंचे हैं श्री सुखदेव जी महाराज, तो उधर में क्या हुआ, संतों की टोली आ रही थी। और संत भगवान हाथ में कमंडल लिए, एक हाथ में त्रिशूल लिए हुए। संतों की तो लीला ही कुछ न्यारी होती है। चराचर जगत संतों से ही तो प्राप्त है। हम और आप सब संतों की संतान हैं। संत का कभी निरादर मत करो, छोटा हो या बड़ा। संत हमारे लिए भगवान है। तुम्हारे घर पर अगर कोई भिखारी या दुखी आता है, उसका आदर सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ये संसार में कोठी बंगला कार इत्यादि उपकरण हैं, ये सब यही रह जाते हैं। और अब सोच के देखिएगा, कुछ साथ नहीं जाता है, सब यही रह जाता है। केवल साथ में जाता है हमने जो अपने हाथों से दान किया है, धर्म किया है, पुण्य किया है, भगवान का भजन किया है, वो तुम्हारा मार्ग दूसरा बनाते हैं। एक बाबा जी थे और वो एक सेठ जी के पास में पहुंचे। और सेठ जी के पास में जब पहुंचे तो सेठ जी ने बाबा का बड़ा आदर सम्मान किया और कहा, बाबा जी बैठिएगा, हम आपके लिए भोजन का इंतजाम करते हैं। सेठ जी गए सेठानी के पास, कहने लगे, सेठानी को बाबा जी द्वार पर आए हैं, उनके लिए सुंदर सुंदर भोजन बनाइए। पत्नी भी ऐसी होना चाहिए। पति ने कह दिया भोजन बनाओ तो आलस नहीं करना चाहिए, तुरंत उठना चाहिए। तो सेठानी और सेठ दोनों एकाग्र से रहते थे। सेठ ने कहा, सेठानी तैयार हो गई। और देखो, सेठ नाम बहुत बड़ा था और हकीकत में वो सेठ थे।
लेकिन सेठ होते हुए भी कोई भी द्वार पर आता था तो चाकी चला करके सेठ और सेठानी भोजन बनाते थे और अतिथियों को खिलाते थे। और कोई तो ये सोचेगा मैं तो सेठ हूं का स्कॉर्पियो गाड़ी में आता हूं, मैं क्यों हूं, मेरे तो मंत्री संतरी इतने खुद कर लेंगे। लेकिन नहीं, एक राजा बहन हुए थे, राजा बहन भी हुए थे हमारे ये रतनजी के राज कासगंज में, वहां के राजा, वो भी अपनी मेहनत से ही राजा होते, चक्रवर्ती सम्राट राज्य था उनका। चक्रवर्ती का मतलब होता है पूरे विश्व का राज। फिर भी स्वयं अपने हाथों से ही काम करते थे, अपने हाथों से बना करके खाते थे। तो जब संत जी जो थे बैठे हुए थे और जाकर के उन्होंने सेठानी से कहा, सेठानी ने भोजन तैयार किया, लेकिन बाबा जी को विश्वास नहीं हुआ। बाबा जी ने पड़ोसी से पूछा, एक बात बताओ, ये सेठ के कितने लड़के हैं? और सेठ ने बाबा जी को एक ही लड़का बताया था। पड़ोसी क्यों झूठ बोलेगा भाई, उसने तो सच बता दिया कि इस सेठ के 4 लड़के हैं। अब बाबा जी इसी बात पर नाराज हो गए महात्मा जी से, महात्मा जी सेठ जी से नाराज हो गए कि इनके 4 पुत्र, इन्होंने एक ही पुत्र बताया। और बाबा जी ने सेठ जी से यह भी पूछा था, परीक्षित महाराज, कि तुम्हारे पास संपत्ति कितनी है? तो उन्होंने बताया था हमारे पास में 50,000 की संपत्ति है। तो बाबा जी ने पड़ोसी से पूछा, भाई संपत्ति बताओ इस सेठ के पास कितनी है? तो पड़ोसी ने बताया इनके पास अपार संपत्ति है, कोई पारावार नहीं है। अब बाबा और ज्यादा नाराज हो गए, कहने लगे ये सेठ हमसे झूठ बोलता है, 50,000 रुपए बता रहा था, इनके पास तो अपार संपत्ति, कोई कमी नहीं, भंडारे भरे हुए हैं। अब बाबा जी नाराज हो गए, सेठ जी आए, चलो बाबा खाना खा लो। बाबा जी कह रहे नहीं, हम तुम्हारे घर का खाना नहीं खाएंगे, तुमने हमसे झूठ बोला, तुम्हारे 4 पुत्र और 1 पुत्र बताया, अपार संपत्ति 50,000 रुपए बताए, आपके घर का अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। इधर में क्या हुआ, सेठ जी दोनों हाथ जोड़ करके कहने लगे, बाबा जी कोई बात नहीं, आप खाना खा लीजिए, आपके इस प्रश्न का उत्तर मैं अवश्य दूंगा। तो बाबा जी को सेठ जी ने आदर सम्मान के साथ में भोजन खिलाया, और भोजन खिलाने के बाद प्रश्न बताया, प्रश्न का उत्तर दिया, कहा बाबा जी हमने आपको 1 पुत्र बताया था ना, वो हमारा है धर्म, 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 क्योंकि हमने अपने जीवन में जो भी तुम्हारे जैसे संतों की, अतिथियों की, भिखारियों की, दीन दुखियों की सेवा की है, गर्मी के समय में पानी पिलाया है, ये दान हुआ करते हैं। दान भी सोच समझ के किया जाता है। दान ही इसका मतलब ये नहीं कोई आ गया तुम उस पर लट्टू हो गए, मोहित हो गए, कहने लगा 100 रुपए दीजिए और जा करके पौआ पी लेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। दान वहां करो जो दान सफल हो। तो उन्होंने ये कहा कि मेरा एक ही पुत्र है धर्म। महात्मा जी कहने लगे हमारी बात समझ में ना, इसका मतलब क्या है? उन्होंने बताया इसका मतलब ये है कि जब मैं मरूंगा तो ये मेरे 4 लड़के हैं ना, ये प्रकृति के पुतले हैं। ये मतलब ये शमशान घाट में मिट्टी जलाएंगे, बाद में सबसे पहले लकीर खींचने लगे, यहां से हिस्सा हमारा है, यहां से हमारा। तो ये संपत्ति के पुत्र हैं और शांति प्रदान करने के लिए, दूसरा मार्ग बनाने के लिए, सतमार्ग बनाने के लिए हमारा एक ही पुत्र है जो है धर्म। बाबा जी की बात समझ में आई, कहने लगे चलो ठीक है ये बात मान ली, लेकिन दूसरी बात का मतलब बताइए। तुमने बताया था हमारे पास 50,000 रुपए की संपत्ति है और हमने सुना है आपके पास अपार संपत्ति है।
सेठ जी कहने लगे हाँ ये भी बात ठीक है, ये अपार संपत्ति जो है ना, कोठी बंगला कार हीरे मोती जवाहरात ये सब तुच्छ है, ये पड़े रह जाएंगे। मैंने अपने हाथ से 50,000 का दान किया है ना, पन्न की जड़ पाताल भारी, ये हमें आगे आने वाले भविष्य में हमारी मदद करेगा और इसमें कोई संशय नहीं है, ये सत्य है। दान करने से कभी धन घटता नहीं है और दान भी श्रद्धा के अनुसार ही करना चाहिए। ये नहीं 50,000 रुपए दे रहे हैं दिल की धड़कन उड़ रही है, नहीं। अगर हमारी आत्मा हमारा मन कह रहा हम 1 रुपए दान करेंगे शांति से तो एक ही करना चाहिए, 1,000 की जरूरत नहीं है। और मन कह रहा है 10,000 करेंगे तो करना चाहिए। दान करते समय कलेश नहीं होना चाहिए, हृदय के अंदर शांति पूर्वक दान करना चाहिए। अगर हलचल है तो दान नहीं करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। भगवान ने ये कहा है। चले कथा के मध्य में आई गए बाबा, मध्य में आई गए। आए चले चले भोले चले, डमरू को बजाए रहे, डमरू को बजाए रहे। गौरा को ले लो साथ संभुनी, गौरा को ले लो साथ संभुनी, देर लगाई रे भोलानी, देर लगाई रे। रखते सब भगतन की लाजे, भक्त अवसर तुम्हारी। और शरण तुम्हारी है भक्त, शरण तुम्हारी। भोले रखते भक्त की लाजे, भक्त ये शरण तुम्हारी है।